रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका अपना, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मुअल्लिम, आपका उस्ताद हसनैन तबस्सुम खंड एक बार फिर हाज़िर खिदमत है एक नई टॉपिक के नए मौज़ून के साथ। आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो हमारे हैं, जो हमारे बच्चे हैं 15-15 साल वो पढ़ते हैं स्कूलों में, 10-10 साल, 8-8 साल इंग्लिश को बतौर लाजमी मज़मून, मगर फिर भी वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हो पाते। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? ऐसा क्यों है कि वो क्या वजह है कि 15 साल बंदा एक काम करे और बतौर लाजमी मज़मून काम करे और फिर भी नाकाम हो जाए? कोई ना कोई फ़ाल्ट तो ज़रूर है। आज हम इन तमाम फ़ाल्ट पर बात करेंगे। मैं आज इसलिए इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा फील्ड भी है, मेरा शोबा भी है। अब मैंने ये शोबा खुद क्यों चूज़ किया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ आप लोगों को अगली बात बताने से पहले। क्योंकि इंग्लिश इस वक्त क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग इंग्लिश से डिसलाइक भी करते हैं, इंग्लिश को करते हैं, बट लॉजिकल बेसिस पे जब उनसे हम बात करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। आज हम बात करेंगे लॉजिकल कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। कोई इसलिए नहीं ज़रूरी कि हम पे कोई फ़र्ज़ होगी, लाजम होगी, इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में तरक्की की है। एक दौर था कि अरब बहुत ज़्यादा शाये हुए थे दुनिया में, सुपर पावर थे, तो फिर ये अरबी लोग सीखते थे, फ़ारसी सीखते थे लोग, और भी ज़बानें सीखते थे, इटालियन, ग्रीक। लेकिन जब उनका डाउनफॉल हुआ, जैसे मुसलमानों का ज़वाल हुआ है, तो साफ ज़रा फिर आपकी ज़बान का भी ज़वाल हो जाएगा, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो कोई भी ज़बान हो, वो डाउनफॉल का शिकार ज़रूर होगी। इंग्लिश क्यों तरक्की पर जा रही है? इंग्लिश लोगों ने रिसर्च की है, साइंस की ज़बान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो हमें मजबूरन इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें डिसलाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि ए लोगों कि चीन तक जाओ इल्म हासिल करने के लिए। जब आपको हुक्म दे दिया गया, आप चीन में कौन सा इस्लाम था? वहाँ पर उस वक़्त इल्म की बातें थी, वहाँ पर उस वक्त दुनिया की तरक्की की बातें थी, डेवलपमेंट की बातें थी। तो मेरे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि कैदी हो, अब कैदी मुशरिकीन थे, जब कैदी हुए तो कह दिया कैदी हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ। अब वो कैदी क्या इस्लाम सिखाएंगे? क्या उन्होंने दीन सिखाना था? नहीं, उन्होंने इल्म सिखाना था, फ़नून सिखाना था, जो लाजमी है, और वो भी जहाद है। इल्म हासिल करना भी एक जहाद है जो हमने लाजमी करना है। अब आगे बात करते हैं हम इंग्लिश की। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, कारोबार करेंगे, अब हर चीज़ हम खुद तो बना नहीं रहे। हमारे पास ये मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी हमने नहीं बनाया, इसके अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज अब हमने उर्दू में कन्वर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इंग्लिश को पहले बेसिक था। इस तरह जितनी भी डेवलपमेंट हमारे पास है वो सारी जब इंग्लिश करेगा। बेशक हमारी बुनियाद मुसलमानों ने फराहम की है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मुसलमानों ने बुनियाद फराहम की है, मगर उसके बाद वो रुक गए हैं। चाहे उसके पीछे भी बड़ी लंबी टॉपिक है, उस पर हम बेशुमार बातें हम कर सकते हैं, टॉपिक्स पहले भी हैं, मगर हमारी बात असल आज और है, अब इस पर जाएंगे हम। तो इंग्लिश सीखें एज ए फ़न, एज ए स्किल सीखें लैंग्वेज को, अपनी उर्दू को भी तरक्की दें, ये नहीं उसको ना दें। मगर अब हम बात करेंगे अपने सब टॉपिक पर, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे एक टाइटल दिया एक्सेप्शनल टीचर का। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्शनल टीचर का टाइटल हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। उसके बाद मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, मेरे ज़िले के लिए एजाज़ की बात है, मेरे स्कूल के लिए एजाज़ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक्सेप्शनल टीचर के बाद हमें इनवाइट किया गया, हमारे पाकिस्तान से कुछ और लोग भी, हम इंग्लैंड गए, IETFL कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लिश टीचर के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। तो हमें फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की, हमें हौसला दिया, हमें हिम्मत दी, और हम गए, हम अटेंड करके भी आए। अब वजह क्या है? इंग्लिश के अपन बात करते हैं कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बच्चे क्यों नाकाम होते हैं, बावजूद इसके कि वो बड़े मेहनती होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, मगर अब हमें कहीं ना कहीं फ़ाल्ट तो देखना ना, कहाँ मसला कहाँ है, मसाइल कहाँ है हमारे पास। अब मसाइल की बात करते हैं। नंबर 1, 15 साल आपने पढ़ी इंग्लिश, नर्सरी से लेकर 8th तक, 8 से लेकर 10th तक, 10th से फिर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ ली, फिर आपने BSc में पढ़ी, कुछ लोगों ने MA भी किया, कुछ लोग MPhil भी कर लेते हैं, मगर फिर भी वो दे कांट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस विद फ्लुएंसी, विद एक्यूरेसी। सो आई want to tell you that how you can improve your listening and speaking skills, particularly in English. इंग्लिश के ऊपर हम क्यों बात करेंगे आज? इसलिए कि हमारे जो उस्ताद कराम है, हमारे जो सिस्टम है एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था मैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या है कि हम बच्चे को चाहते हैं इंग्लिश सिखाना, बोल चाल करते क्या है हमारे पास हम खाने देते हैं बच्चे को, हम बच्चे को रोल प्लेस, डायलॉग्स, वीडियोज़, पोइम्स के ज़रिए हम कहते हैं बच्चा सीख ले। मगर होता क्या है? होता यह है कि बजाय बच्चा लैंग्वेज सीखने के, बच्चा वो पोइम के बारे में सवाल जवाब, बच्चा वो डायलॉग के बारे में सवाल जवाब, बच्चा वो टेक्स्ट के बारे में सवाल जवाब, और ग्रामर में उलझ जाता है। जब बच्चा ग्रामर में उलझ गया, टीचर ने उसको ग्रामर में उलझा दिया, ग्रामर के ऊपर हवा बना दिया, तो होता क्या है? बच्चा बजाय स्पीकिंग स्किल जो उसने इंप्रूव करनी थी, लिसनिंग स्किल इंप्रूव करनी थी, वो उन पर फोकस करता है, वो रीडिंग पर जोर देने लग जाता है और राइटिंग पर जोर देने लग जाता है। बताइए होता क्या है? होता यह है कि बच्चा वो है वो जो चीज़ अचीव करनी थी वो अचीव नहीं कर सकता। अब अगली बात,
उस्ताद कराम के ऊपर क्या बात करूँगा मैं कि एक और फैक्टर ये भी है कि जब उस्ताद कराम के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, जब उनको प्रॉपर स्किल्स नहीं होंगी, हमारे पास उस्ताद कराम की कमी है। ख़ास तौर पर जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेंड लोग हैं इस फील्ड में इंग्लिश सिखाने के लिए, उनकी बहुत कमी है हमारे पास। अगली बात, एक और जो है हमारे माशरे में रुझान है, अगर कोई बच्चा उसका बैकग्राउंड कोई ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज लोगों की, कॉमन पीपल की, कॉमन मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं एलीट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं स्पेसिफिक और पार्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अपनी पब्लिक की। होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोल दे, कोई उस्ताद इंग्लिश बोल दे, तो हम उसे बजाय शाबाश देने के हम उसे डीमोटिवेट कर दें, अंग्रेज़ी बोलता हुआ तो हम उसको नेगेटिव बात कर देते हैं बजाय इसके पॉजिटिव करने के। अगर कोई बंदा कोशिश कर ले, स्टेप ले ले, एडा तो अंग्रेज़ काठा अंग्रेज़, होता क्या है वो बजाय मोटिवेट होने के वो डिस्करेज कर लेता है, वो दोबारा जरूरत ही नहीं करता बात करे। बाद दफ़ा मैंने खुद देखा है, मैंने नोट भी किया है, मैंने सुना भी है टीचिंग के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों टीचर को मैंने जब ट्रेनिंग करवाई है तो ये मैं पूछता हूँ उनसे भी क्यों नहीं सीखते आप। इवन देन टीचर्स भी हमारे इंग्लिश बोलने से कतराते हैं, उनको आती है, ये नहीं कि उनको आती नहीं है, मेरे बच्चों को आती है, हमारे स्टूडेंट्स को आती है, मगर एक्सपोजर नहीं मिला उनको मौका नहीं मिला बोलने का, लिहाजा वो घबराते हैं, वो डरते हैं कि गलती हो जाएगी, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, फिर उसको हवाला देंगे और हमें डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा क्यों है? तरबियत की कमी है। तरबियत की कमी यह है कि हम जब किसी से गलती हो जाए उसको ज़रा छुपाने के बजाय हम उसको हाईलाइट करते रहते हैं, बार बार इतना हाईलाइट करते हैं कि अगला बंदा दोबारा जरूरत ही नहीं करता कि बात करे। और चंद लोग जो करते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई बात नहीं, गलती से सीखता है। देखिए आपने कैसे सीखी अंग्रेज़ी ज़बान, कैसे सीखी है? ऐसे सीखी है कि जैसे आपने सराकी सीखी है, जैसे आपने पंजाबी सीखी है, पश्तो सीखी है, बलोची सीखी है, सिंधी सीखी है, हिंदी सीखी है, और भी ज़बानें हैं आप सीखते हैं। कभी आपने ग्रामर की किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी। कभी आपने कोई बुक पढ़ी इंग्लिश ग्रामर की? नहीं पढ़ी। कभी आप किसी टीचर के पास गए? नहीं गए। कभी आपने कोई कोर्स किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके माशरे में आसपास लोग बोल रहे हैं और आपने सुनकर आपने सीख ली। आपने उनसे सुना, उनको देखा, प्रैक्टिस किया, बगैर किसी रूल के, बगैर किसी ग्रामर के। मुझे उर्दू बोलने आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुझे उर्दू ग्रामर नहीं आती। अभी मुझे कोई पूछ उर्दू ग्रामर के बारे में तो मुझे नहीं आती। अब होता क्या है, हमने बच्चों को जब सिखानी है इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे सिखानी है? हमने सिखानी है डायलॉग्स के ज़रिए, हमने सिखानी है रोल प्ले के ज़रिए, हमने सिखानी है उनको ऑडियो वीडियोस दिखाकर कि ये देखें बच्चों ऐसा। अब हमारी बुक्स में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है, SLOs भी मौजूद हैं, LOs भी मौजूद हैं, तरीक़ाकार भी मौजूद है, मगर हम एफर्ट नहीं करते। हमारे वालिदैन को अवेयरनेस नहीं है, हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे पढ़ाना है उस्ताद ने। और फिर दूसरी बात, हम वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते नहीं, इसलिए हम फ्लॉप है। हमारे रिजल्ट देख लें इंग्लिश के, जिस लेवल पर चले जाएँ, मैट्रिक लेवल पर चले जाएँ, BA MA MSc, जिस लेवल पर जाएंगे आप लोग BS, तो आपको इसकी रिजल्ट जो है वो कम नजर आएंगे। और बच्चों की तादाद जो शुरू में होती है वो कम से कम होती जाती है हर लेवल पर। वजह क्या होती है? वजह ये हिंड्रेंसेस हैं जो कि हमारे लोग हम खुद करते हैं, उनको टेंशन देकर परेशान करके, बजाय उसको आसान बना के दें हम उसको मुश्किल बनाते हैं। तो कंफर्ट जोन जब हम छोड़ेंगे, व्हेन वी लीव अवर कंफर्ट जोन वी विल कम टुवर्ड सक्सेस। अब होगा क्या कि जब आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, ओके जी, हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं, हमारा बच्चा जो है वो कैसे बोलेगा? तो अब उसमें कुछ टिप्स हैं। पहली बात, आप बच्चों को ना बहुत शॉर्ट तारीफी नोट्स दें कि बच्चे आपके पास ये टॉपिक है, आपने इसको बोलना है और यहाँ पे खड़े होना है क्लास के सामने, 2 दोस्तों को बुलाना है आपने, 2 दोस्त ग्रुप है, आपने आपस में बोलना है। कुछ टाइम दें उनको, 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप उनको 2 ग्रुप बनाएं कि आप 3 लोग ग्रुप है, आप 4 लोगों का ग्रुप है, आपने इंग्लिश में बात करनी है। फिर उसके बाद आपके पास ये तारीफी टॉपिक है, छोटा सा डायलॉग है, इसके ऊपर बात करें आप और बोलें। उनको मौका जब देंगे, जब वो एक्सप्रेस करेगा, उसको शाबाश देगा, जब उस्ताद में खड़ा होकर कहेगा जी बच्चों शुरू करें आप, जब वो करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। इफ़ अदरवाइज आप उन्हें 5 साल पढ़ा लें, बेशुमार लोग सामने, वो नहीं नहीं बोल सकते। उसके बाद आप उन्हें क्या करें, आप उन्हें कहें कि जाके ना TV सुने, इंग्लिश चैनल्स देखें, इंग्लिश न्यूज़ सुने, इंग्लिश पेपर पढ़ें आप लोग, या इंग्लिश वीडियोस दिखाएं उन्हें हल्की फुल्की। उनको कहें अब ये वीडियो चल रही है हमारे पास, इसमें इन लोगों ने क्या सवाल, ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके दिखाएं उनको कि ये वीडियो चल रही है, आप इसमें इसने क्या कहा है, फ़लाँ बंदे ने क्या बात की थी, फ़लाँ बंदे ने कौन सा रंग का पहना हुआ था। तो आप उनसे वीडियो चला कर करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मज़ीद क्या हो गया, उन्हें घर के लिए काम दें कि बच्चों आपके पास ये टॉपिक है, आज आपने इस टॉपिक पर जाकर, मिसाल के तौर पर मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, इस पर आपने इंग्लिश की फ़िक्र लिखें आप। तो बच्चा जब घर से लिख के आएगा, जब टीचर, तो फिर वो आपको जब बताएगा आकर, फिर सुने, ये नहीं कि कह दिया कर दिया फिर चेक ना किया, उनको रिवाइज किया, चेक करवाओ, फिर उनसे टेस्ट, उनकी इंप्रूवमेंट लेके आए। अगली बार वो करेगा तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। अब और भी बहुत सारे टिप्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह वो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर देंगे इंशाल्लाह।
मज़ीद टिप्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स की इंप्रूवमेंट की कम्युनिकेशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आप आएंगे, आपको फ़ायदा होगा। अगर यहाँ को कमी बताई है तो वो भी मुझे आप फीडबैक ज़रूर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और फीडबैक में कमेंट्स के अंदर फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। आपका अपना, आपका भाई हसनैन तबस्सुम खान। अस्सलाम वालेकुम।